डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फर्स्ट पोएम भारत आवर लैंड को कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड दिया गया है। इसमें बोला गया है रिकॉल द लाइंस ऑफ नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ स्टेट्स माउंटेन रेंज एंड रिवर्स मेंशन इन इट। जो हमारा नेशनल एंथम है उसे हम देखना है कि कौन से स्टेट है, कौन से प्रोविंस उस टाइम के माउंटेन रेंज एंड रिवर्स कौन से थे। तो सबसे पहले हम स्टेट्स देखते हैं। उस टाइम पे स्टेट्स थे पंजाब, गुजरात और द्राविड़ा। और प्रोविंस कौन से थे? सिंध, मराठा, उत्कल। कुछ माउंटेन रेंज का भी जिक्र किया गया है, वो है हिमाचल और विंध्य। नेक्स्ट हमें रिवर्स भी आती है। जब हम उसको रीड करते हैं अच्छे से तो उसमें यमुना और गंगा के बारे में बोला गया है। आप इसको अलग से भी जो जनगण मन है पूरा कंप्लीट भी रीड कर सकते हो, उसके अपने आप भी देख सकते हो कि इसमें कौन से स्टेट आए हैं, क्या कुछ और आया है। नेक्स्ट हमें सेकंड में दिया गया वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट द वर्ड्स जय है इन द लास्ट टू लाइन ऑफ द नेशनल एंथम कॉन्वे शेयर योर आंसर विद क्लासमेट एंड टीचर। हमें बोला गया कि जो जय है इसके लास्ट वाली 2 लाइनें क्या है वो हमें रीड करनी होगी। जैसे लास्ट वाली अगर हम जनगण मन रीड करते हैं तो लास्ट में हमें दिया गया जय हे जय हे जय हे जया 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 है, यानी कि हमारा भारत है उसकी जय हो और हमेशा ही वो विजय रहे। थर्ड पे हमें दिया है रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम, चूज द ओड वन आउट दैट डज नॉट करस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जैसे फर्स्ट में शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पियरलेस होता है जिसके मुकाबले का और कोई भी नहीं होता। तो हमें नीचे से 3 वर्ड्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि 2 है जो उनके वर्ड है जो इसके साथ मैच करते होंगे, लेकिन थर्ड ओड होगा। तो हम देखते हैं इनकम्पेरेबल या अनमैचड, जिसके मैच का कोई भी नहीं होता, इतना वो होता है वो। और वैल्यूएबल इससे बिल्कुल अलग है, इसका मीनिंग अलग है, तो इसलिए हम वैल्यूएबल को सर्कल करेंगे। मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। सेंटिफाइड होता है पवित्र करना, शुद्ध करना, जैसे ब्लेस्ड देना या फिर प्योरीफाइड करना। एपिलेटेड इसका मीनिंग नहीं होगा। नेक्स्ट में दिया है ऑल हेयर आर ऑल एस्पीशियस थिंग्स आर फाउंड। एस्पीशियस कौन सी होती हैं? फॉर्चुनेट, किस्मत वाली अच्छी चीज़ें, और या फिर फेवरेबल, लेकिन फैंटास्टिक इसका मीनिंग नहीं होगा। नेक्स्ट हमें दिया है ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। होरी एंटिक्विटी क्या होगा? एंसेंट टाइम्स या फिर टाइम इमोरल, जो पिछले टाइम्स का है, लेकिन रिसेंट पास्ट जो अभी अभी का है उसके बारे में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये हमारा ओड वन है जो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो पोएम है उसको कंप्लीट होने के बाद हमें दिया गया चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें हमें बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। जो बॉक्स है वहाँ से जो ब्लैंक्स है उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है बिलो टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। जो हमें जैसे अपने जो पोएम है उसको रीड किया होगा उसके बाद उसकी समरी दी गई है। तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द पोइम इज़ अ ट्राइब्यूट टू इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड डैश द पोइट प्रेज द डैश। हमें यहाँ पे देखना होगा जो फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए क्या वर्ड आएगा और सेकंड के लिए हमारे यहाँ पे क्या वर्ड आए। तो फर्स्ट में हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखो नेचुरल ब्यूटी स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल ग्रेटनेस हम बोल सकते हैं। द पोइट प्रेज द, किसकी जो पोइट है किसकी प्रेज कर रहे थे? जैसे हमने स्टार्टिंग में रीड किया था हिमावत यानी कि हिमालय पर्वत की। डिस्क्राइबिंग एज इट्स माइटी एंड अनपैरेलेबल द डैश इज डिपेक्ट एज जेनर्स एंड ग्रेसफुल। और कौन सी नदी की बात हो रही थी यहाँ पे? गंगा नदी की। वाइल द डैश आर ऑनर्स एज स्केर्ड एंड अनमैच्ड। किस चीज़ को वहाँ पे अनमैच्ड बोला गया है? हम देख लेते हैं जो हमारे ये दिए गए हैं उपनिषद को स्केर्ड अनमैच्ड उनको बोला गया है। और आगे है द पोएम हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ, किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। वैरियर जो हमारे योद्धा थे उन्होंने अपनी जान दे के यहाँ पे कंट्रीब्यूट उन्होंने दिया है। नेक्स्ट एंड डैश हु हैज़ इन रीच्ड द लैंड विद देयर ब्रेवरी एंड विजडम। 6 पे जाएगा हमारा सेज, जो उन्होंने अपनी ब्रेवरी और विजडम दिखाई है, किसने? सेज ने। 7th डैश एंड द टीचिंग ऑफ डैश। 7th पे हम करेंगे ब्रह्मा ने नॉलेज दी है और टीचिंग किसकी थी? बुद्धा की। ब्रह्मा ने अपनी नॉलेज के थ्रू और बुद्धा ने अपनी जो प्रीच्ड है उसके थ्रू। हाईलाइट्स इंडियन डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस द पोइट रिपीटेडली asserted दैट इंडिया इज अ डैश यूरिजिंग एवरीवन टू डैश हर। तो हम देखते हैं कि 9th में इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। 9th में हम पियरलेस भरेंगे और 10th में हमारा प्रेज आएगा। जैसे 9th में पियरलेस यूरिजिंग एवरीवन टू प्रेज हर,
तो इस तरह हम पोइट की जो कंप्लीट समरी है वो यहाँ पे फिल करके कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड पे हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। पोएम के अकॉर्डिंग जैसे द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, मूड क्या था, जब पोएम को हम रीड करते हैं तो क्या मूड होता है, इंस्पायर होते हैं, हमें प्राउड फील होता है, और पैट्रियोटिक की जो भावना वो हमारे अंदर आती है, पैट्रियोटिज्म हमें आता है। नेक्स्ट है द पोइट्स एटीट्यूड, जो पोइट था उसका क्या एटीट्यूड था जब उन्होंने पोएम को राइट किया, रिस्पेक्टफुल था और एडमायरिंग, उन्होंने रिस्पेक्ट किया हर चीज़ की और उनकी एडमायर भी की है। द राइम स्कीम, तो हम देख लेते हैं कि जो हमारी पोइम है किस उसमें लिखी गई है। जैसे हम पीछे पोइम पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि राइम स्कीम में क्या होगा कि जो हमारी लाइनें होती हैं लास्ट में, जैसे आवर है, इसका मैच होगा आवर से, यहाँ पे आवर दिया गया लेकिन ये अर्थ है, ग्रेस है, देम है, हर है, ये कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। अगर राइमिंग स्कीम नहीं है तो ये किस टोन में लिखी गई है, इसको हम फ्री वर्स बोल सकते हैं, जिसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बिल्कुल फ्री वर्स में राइट की गई है। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ये एक डिवाइस स्टूडेंट्स जिसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको बिल्कुल लिविंग थिंग्स के बराबर बताया गया है। जैसे माइटी हिमावत, हिमावत के बारे में यहाँ पर ऐसे बात की गई है जैसे वो एक जीवित चीज़ है, लिविंग थिंग है, तो माइटी हिमावत का हम यहाँ पे नाम है जो राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द रेफ्रेन, सी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर। यहाँ पे रिफ्रेन दिया गया शी किसको बोला गया है, इसका आंसर हम देखेंगे द लाइन इज रिपीटेड इन द पोएम टू क्रिएट अ चैंट लाइक इफेक्ट कॉलिंग द रीडर टू टेक प्राइड इंडियंस यूनिकनेस एंड ग्लोरी। इसके लिए हमें बोला गया है कि जो इंडिया है, सी किसको बोला गया है, रिवर को, रिवर ने क्या प्राइड और इंडियंस यूनिकनेस और ग्लोरी को इंक्रीज किया है। जो फोर्थ में हमें क्या बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, इंडिया इज मैथोलॉजिकल डिस्क्राइब्ड एज दिस सनी गोल्डन लैंड, जो हमारी धरती है इसको बिल्कुल सोने की जगह बोला गया, सजेस्टिंग दैट इट इज़, क्यों बोला गया है, क्यों है ये, दैट इट इज़ अ ब्यूटीफुल है, वेब्रेंट है, प्रोस्पेक्टिव एंड यूनिक कंट्री है, तो इसलिए इसको गोल्डन लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमें 5 है उसमें हमें बोला गया है द पोइट यूजेस सिम्बोलिज्म, मैच द सिम्बल्स इन कॉलम 1 टू व्हाट दे सजेस्ट इन कॉलम 2, जो कॉलम 1 है वहाँ पे सिम्बल्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में इनको मैच करना होगा। जैसे फर्स्ट में हमें हिमावत दिया गया हिमावत को हम किसके साथ मैच करेंगे, स्ट्रेंथ एंड परमानेंस, हिमावत से हमें क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है और परमानेंस मिलता है। सेकंड है हमें गंगा कैसी, किसका साइन है, प्योरिटी और जेनरसिटी का। थर्ड है उपनिषद कैसे हैं, स्पिरिचुअल हैं और फिलोसफिकल लीजेंसी हमें देते हैं। गैलेंट्स वैरियर्स एंड सेजेस, इन्होंने हमें क्या सिखाया है, जो हमारे वैरियर हैं इन्होंने हमें सिखाया है करेज एंड विजडम, क्या, करेज एंड विजडम। फिफ्थ पे हमें दिया गया ब्रह्मा नॉलेज एंड बुद्धाज धम्मा, ब्रह्मा की नॉलेज और बुद्धा का जो प्रीच उन्होंने किया था, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो इसका भी हम देख लेते हैं। यहाँ से हमें मिलता है नॉलेज एंड द इनलाइटमेंट, यहाँ से हमें नॉलेज मिलेगी और इनलाइटमेंट भी मिलती है। सिक्स्थ पे हमें दिया गया सनी गोल्डन लैंड, सनी गोल्डन लैंड में हम क्या फील कर सकते हैं, रिचनेस एंड ग्लोरी, क्या फील करेंगे यहाँ पे, इसका क्या आएगा, सनी गोल्डन लैंड को क्या दिखाता हमें, रिचनेस एंड ग्लोरी। अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। द पोइट यूज इमेजिनरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स दैट अपील टू द सेंसेस, गिव एनी टू एग्जांपल फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पे पोइट है जो इसने बिल्कुल विजुअल इमेजिनरी जो सीन है क्रिएट किए हैं, उनके 2 एग्जांपल हमें अकॉर्डिंग टू पोएम यहाँ पे बताने होंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द माइटी हिमावत, द जेनरस गंगा एंड द सनी गोल्डन लैंड, ये 3 एग्जाम्पल हम पोइम में से निकाल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आप और भी देख सकते हो, पोइम को रीड करोगे तो आपको 1-2 सीन और वहाँ मिल जाएंगे, अगर आपको वो राइट करने तो वो भी आप राइट यहाँ पे कर सकते हो। 7th में हमें दिया है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द यूज ऑफ हाइपन्स इन द फर्स्ट स्टैंजा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू। पहले हमें फर्स्ट स्टैंजा है जो उसको रीड कर लेते हैं कि उसमें हाइफन कहाँ पे यूज़ किया गया है। देखो हाइफन होता है स्टूडेंट्स ये वाला, ये जो छोटा सा लगाते हैं ना, इसको हाइफन बोलते हैं। द माइटी हिमावत इज आवर, क्या है माइटी, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, उसके बराबर कोई भी अर्थ पे कुछ भी नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स, जनर जो गंगा है उसके बारे में क्या बोला गया, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कि कोई और रिवर है उसके मैच की नहीं है। फिर द स्केर्ड उपनिषद के बारे में हाइफन लगा के क्या बोला गया है, व्हाट
स्क्रिप्चर एल्स टू नेम विद देम। और फिर जो हमारी सनी गोल्डन लैंड है उसके बारे में बोला गया, शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर। तो यहाँ पे जो हाइफन है वो लगा के उनकी जो विशेषता है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट में हमें दिया है यहाँ पे, क्रिएट डेलिबरेट पोज टू रेनफोर्स द सेंस ऑफ एडमिरेशन एंड प्राइड। पोज लगा दिया किस पे, सेंस पे, एडमिरेशन पे और प्राइज पे। दूसरा है एम्फेसाइज द कंट्रास्ट बिटवीन इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कंट्रास्ट कर दिया किस में, स्ट्रेंथ में और वीकनेस में। थर्ड हमें दिया है लैंड्स टू द लैरिकल क्वालिटी गिविंग इट अ मेजर्ड चेंट लाइक रिदम, और इससे क्या हुआ कि जो रिदम है वो बन गई है। नेक्स्ट हमें दिया है सजेस्ट हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी इन द पोइट्स क्लेम अबाउट इंडिया। हेजिटेशन आ गई है, एक अनसर्टेनिटी आ गई है इसके कारण। नेक्स्ट हमें बोला प्रेजेंट्स अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज ग्रेटनेस बिफोर द हाइफन एंड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग असर्शन अबाउट इट्स यूनिकनेस आफ्टर द हाइफन। तो हम बोल सकते हैं इसमें से ट्रू कौन से हैं, जो हमारा होगा फर्स्ट डेलिबरेट पोज टू रेन फॉर द सेंस ऑफ एडमिरेशन। हाँ, हमें एडमिरेशन के बारे में बताया, प्राइड के बारे में बताया। यहाँ पे ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल कंट्रास्ट नहीं किया। लीड्स टू लिरिकल क्वालिटी, हाँ लिरिकल क्वालिटी यहाँ पे आई है फर्स्ट थर्ड। और उसके बाद सजेस्ट हेजिटेशन, हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, पोइट को कोई हेजिटेशन नहीं हुआ जब वो पोइम को बोल रहे थे। और फिफ्थ है, हाँ ये की पॉइंट्स है, क्यों सबसे पहले हाइपन से पहले हमें ग्रेटनेस बताई और फिर उसके बारे में यूनिकनेस भी हमें बताई गई है। नेक्स्ट हमें बोला था पोइट यूज हाइपरबल इन द पोइम, हाइपरबोले का पोइम में यूज़ किया गया, तो हमें बताना हाइपरबोले ही पुबली, इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम एक्सरेशन टू हाईलाइट अ पॉइंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। हाइपरबोल में क्या होता है बच्चे, कोई भी चीज़ है जो हम बढ़ा चढ़ा के, अतिशयोक्ति होता है जो हिंदी में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बोलते हैं। इट इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली बट इट इज़ यूज टू मेक समथिंग साउंड मोर इम्प्रेसिव और इंटेंसिव। किस चीज़ पे जोर देने के लिए, उसकी ग्रेटनेस को बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया गया है माई लगेज वेट इज़ अ टन, डज द लगेज एक्चुअली वेट अ टन, क्या जो हमारा लगेज होता है कई बार हम कहीं पे जाते हैं क्या उसका वेट टन में होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। सी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज माइल वाइड, वो इतनी खुश थी कि उसकी स्माइल थी 1 मील तक की थी। कैन अ स्माइल बी अ माइल वाइड, इतनी लंबी स्माइल हो सकती है किसी की, नहीं होती, तो इसको ही हम हाइपरबोले बोल सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे इस पोएम में भी हाइपरबोले है जो उसका यूज हुआ है, तो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ हुआ है। जैसे हमारी ये पोइम है इसमें बोला गया है द माइटी हिमावत इज़ आवर्स देर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ, तो इसमें हिमावत के लिए यूज़ हुआ है। द जेनरस गंगा इज़ आवर विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, यहाँ पे गंगा के लिए देखो हाइपरबोले यूज़ हुआ है। द उपनिषद आर यूअर्स वट स्क्रैप्चर्स एल्स टू नेम विद दैम, और यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट लाइन से लेके हमारे यहाँ से लेके फर्स्ट लाइन से लेके यहाँ तक हाइपरबोले जो वो यूज़ हुआ है। अभी हम आगे देख लेते हैं, आगे हमें क्या बोला गया है। द पोइम इज़ एन ओड, ये पोइम है जो एक ओड है। ओड क्या होता है हम पहले देखेंगे, ओड होता क्या है। एन ओड इज़ अ लिरिकल पोइम दैट एक्सप्रेस डीप एडमिरेशन, एक लिरिकल होती है जिसको हम गा सकते हैं, उसमें एडमिरेशन होगी, प्रेज होगी, रेवरेंस होगा ऑफ अ पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, और कोई आइडिया भी हो सकता है। इट इज़ ऑफन रिटन इन एन एलिवेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल, ये हमेशा एलिवेटेड और फॉर्मल स्टाइल में लिखी जाएगी। सेलिब्रेटिंग द सब्जेक्ट, और वो जो सब्जेक्ट होगा उसको सेलिब्रेट करेंगे विद एंथुजियम एंड इमोशन, एंड उत्साह होगा और उसमें इमोशंस होंगी। एन ओड लैंग्वेज इज ऑफन ग्रांड एंड एक्सप्रेसिव, जो इसकी ओड की लैंग्वेज होगी वो कैसी होगी, ग्रांड होगी और एक्सप्रेसिव होगी। एंड इट सीक्स टू हाईलाइट द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज़ ऑफ इट्स सब्जेक्ट, और वो जो सब्जेक्ट पे वो ऑर्डर लिखा जाता है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है जो हमें बताई जाएगी। तो हम इस पोइम को भी देख लेते हैं कि क्या ये असल में ही ओड है। तो इसको हम बोल सकते हैं जैसे यहाँ से लेके अभी हमने हाइपरबोले के लिए यहाँ पे यहाँ तक यूज किया था, दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ आवर शी इज़ फियरलेस लेट्स प्रेज, यहाँ तक इसको हम ओड, वैसे तो सारी ओड है लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम बता सकते हैं कि इसमें ये सब चीज़ें दी गई हैं जो ओड में होती हैं, तो इस पोइम को भी हम ओड है जो बोल सकते हैं। आगे हमें दिया गया द पोइम यूज एल्यूजन इन द पोइम, जो पोइम है उसमें एल्यूजन भी यूज़ हुआ है। तो आगे हम देखते हैं एल्यूजन होता क्या है। भी एक लिटरेरी डिवाइस है वेयर अ राइटर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस
टू अ वेल नाउन पर्सन। एक वेल नाउन पर्सन है, उसके इनडायरेक्ट वो या तो पर्सन होगा वो, या प्लेस होगा, या इवेंट होगा, लिटरेरी वर्क हो सकता है, कल्चर एलिमेंट हो सकता है, यानी कि उसको मेंशन ना करते हुए उसके इनडायरेक्ट रेफरेंस वो देते हैं। द रीडर इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द रेफरेंस बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। जो हमारी पहले की नॉलेज होती है उसके बेस पे हमें पहचानना होता है कि ये किसके बारे में क्या कुछ बोला गया है। एल्यूजन कैन केम फ्रॉम मैथोलॉजी। कहाँ से आते हैं एल्यूजन? मैथोलॉजी से आते हैं, रिलीजन से आते हैं, लिटरेचर से आते हैं, हिस्ट्री से और पॉपुलर कल्चर से ये आते हैं। और अक्सर जो पोइट होते हैं वो अपनी पोइम्स में, अपने वर्क्स में इसको यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ही इज़ अ रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स क्लास। दिस एल्यूड्स टू एल्बर्ट आइंस्टाइन मीनिंग द स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आइंस्टाइन्स का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? जैसे वो बिल्कुल ज़्यादा इंटेलिजेंट थे तो इसलिए ये बच्चा भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्पेशली इन मैथमेटिक्स और साइंस। जिस फील्ड में आइंस्टाइन इंटेलिजेंट थे उसी फील्ड में ये बच्चा होगा, इसलिए तो इसको आइंस्टाइन आज का बोला जाता है। Now read the explanation and identify the matching allusions from the poem of the for the following. जैसे an allusion to the ancient Indian scriptures that from the philosophical core and symbolize deep wisdom and enlightenment. तो अगर हमारे कहाँ से आते हैं, ये बोला गया था नहीं, हमें पीछे मिथोलॉजी से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, और कहाँ कहाँ से आते हैं हमें, जैसे पीछे हमने इनके सोर्स है वो कहाँ से थे, रिलीजन मैथोलॉजी से थे, रिलीजन से थे, लिटरेचर से, हिस्ट्री से और पॉपुलर कल्चर से। तो अब हमें ये दिया गया है कि जो एंशिएंट स्क्रिप्चर है, ये फिलोसफिकल कोर है, ये कहाँ से आते हैं? स्क्रिप्ट उपनिषद से ये आते हैं। एन अल्यूजन टू द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एसोसिएटेड विद सेल्फ रियलाइजेशन एंड अल्टीमेट ट्रूथ। तो ये कहाँ से आया? ब्रह्मा की नॉलेज से। थर्ड पे हमें दिया एन allusion टू गौतम बुद्ध's teaching which include compassion, non-violence and enlightenment. This highlight India's role in shaping major religious and philosophical tradition. तो इसको हम क्या बोलेंगे? बुद्धा's धम्मा। कहाँ से आए हैं? ये बुद्धा ने जो प्रीचेस दिए थे वहाँ से आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन दिया गया है उसको भी रीड कर लेते हैं। रीड द एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको रीड करेंगे और उसके बेस पे जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं फिर उसको हम रीड करेंगे। तो अभी द माइटी हिमावत इज अवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द जेनरस गंगा इज अवर्स, विच अदर rivers can match her grace with the scared Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? तो हमें बोला गया है कंप्लीट द सेंटेंस। जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करना होगा। माइटी रेफर टू डैश ऑफ द हिमावत। हिमावत की यहाँ पे क्या किया गया है? हिमावत के बारे में हमें यहाँ पे क्या बोला गया हम देख लेते हैं। नो इक्वल, उसके जैसा और कोई भी नहीं है। इनके ग्रेट स्ट्रेंथ उसके बारे में बोली गई है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द फोर्थ एंड सिक्स्थ लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड टू। यहाँ पे फोर्थ लाइन में और सिक्स्थ लाइन में जो क्वेश्चन मार्क हमें दिया गया है तो उसका क्या मीनिंग होगा? व्हाट स्क्रिप्चर एल्स टू नेम विद देम, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है उसके बेस पे हमें देना। जो हमें हाईलाइट कन्फ्यूजन एंड हेजिटेशन, रिवल इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी, एम्फेसाइज अ पॉइंट, शो डाउट एंड अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है। एम्फेसाइज उसकी उस चीज़ की ग्रेटनेस पे एम्फेसाइज डाला गया है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। थर्ड पे हमें दिया गया है द पोइट यूज द वर्ड जेनर्स टू डिस्क्राइब द गंगा वाई। गंगा के लिए जेनर्स वर्ड यूज़ किया गया और ये वर्ड उसके लिए क्यों यूज़ किया गया? तो हम देख लेते हैं क्यों किया गया। टू पर्सोनिफाई रिवर एज गंगा एज अ मदरली फिगर। क्यों? क्योंकि उसको हम मदर बोलते हैं, माँ बोलते हैं ना, गंगा माँ, तो उसको मदरली फिगर का वो जो दर्जा वो दिया गया है। फोर्थ में हमें दिया वाई हैज़ द मूवमेंट ऑफ द रिवर बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल। जो रिवर है उसकी जो मूवमेंट है वो ग्रेसफुल है। क्यों? बिकॉज इट इज ऑब्जर्व एज अ ट्रैंक्यूल्स ग्लोरियस एंड डिग्निफाइड फ्लो। इसका फ्लो है जो बिल्कुल ट्रैंक्यूल है, बिल्कुल शांत है, शानदार है और बिल्कुल डिग्निफाइड है। इट कम्बाइंस द पीसफुल एंड स्प्लेंडिड ब्यूटी। इसमें दो ब्यूटीज हैं वो इकट्ठी हो रही है। कौन सी? पीसफुल और स्प्लेंडिड ऑफ नेचर विद डिवाइन एलिजेंस है, या इसलिए हम उसको बोल सकते हैं। फिफ्थ है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में वर्ड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यह फिल करना होगा। द पोइट इज इम्प्लाइंग दैट द उपनिषद आर कैसे हैं? अबाउंडेंट है या अनमैच्ड है इन देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल पाथ। अनमैच्ड है क्यों? क्योंकि उनके जैसा और कोई यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अभी हम सॉल्व करेंगे।
जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चर आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे कल्चर में, कल्चर आइडेंटिटी में और हेरिटेज में। तो इसको हम देख लेते हैं। दिस पोएम डिस्क्राइब इंडियाज यूनिकनेस बिकॉज ऑफ इट्स स्प्लेंडिड नेचर ब्यूटी। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ ब्यूटी है वो बिल्कुल स्प्लेंडिड है। इट्स कल्चर एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। टू रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चर आइडेंटिटी एंड हेरिटेज द पोइट रेफर टू द हिमावत उपनिषद। उपनिषद के थ्रू और हिमावत के थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारी कल्चर आइडेंटिटी है और हेरिटेज है वो दोनों आपस में मिक्स है। हिमावत रिफ्लेक्ट इंडियाज जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। हिमावत हमारी क्या बताता है? जियोग्राफिकल आइडेंटिटी बताता है। गंगा क्या करती है? हमारी कल्चर एंड स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बताती है। इट्स फिलोसफिकल हेरिटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय उपनिषद। और जो हमारी फिलोसफिकल आइडेंटिटी है वो किसके थ्रू बताई गई है? उपनिषद के थ्रू। इट्स वैरियर्स एंड सेजेस, जो हमारे इट्स वैरियर एंड सेजेस रिफ्लेक्ट इट्स हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। हिस्टोरिकल आइडेंटिटी हमारी कहाँ से पता चलती है? हमारे वैरियर्स और सेजेस के थ्रू। स्पिरिचुअल हेरिटेज हमारे कहाँ से आता है? ब्रह्मा नॉलेज एंड बुद्धास धम्मा से। इसलिए बोला गया है कि जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसमें? कल्चर आइडेंटिटी में और हेरिटेज में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट पोइट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम द रिपीटेड फ्रेज सी इज फियरलेस लेट्स प्रेज हर। क्यों बोला उसने सी इज फियरलेस लेट्स प्रेज हर? द रेपिटेशन ऑफ दिस फ्रेज इन द पोएम सजेस्ट दैट द पोइट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया इंटेंसली इमोशनल। पोइट का जो एटीट्यूड था हमारे इंडिया के लिए वो इंटेंसली इमोशनल है। द poet is very proud of the nation's hoary antiquity and inherent spiritual strength। और पोइट को बिल्कुल गर्व फील होता है कि उस पे नेशनल होरी एंटिक्विटी पे और इनहेरेंट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे। ही इज़ फुल ऑफ अप्रिशिएशन एंड रेवरेंस ऑफ हिज नेशन। उसको प्रशंसा करना बहुत अच्छा लगता है अपने इंडिया की। जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइन, जो ये लाइन दी गई है, मैनी सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड, ये इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में क्या बोला गया है? ये कहता है कि इट सजेस्ट दैट इंडिया स्पिरिचुअल हेरिटेज इज स्केर्ड, बिल्कुल शुद्ध है एंड डीपली आएगा यहाँ पे, डीपली डीपली रूटेड इन द विजडम ऑफ मैनी इनलाइटेड सोल्स। और इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ पे है? विजडम ऑफ मैनी इनलाइटेंड सोल्स, वो जो बुद्धिमान जो सोल्स थी हमारे जो ज्ञानी लोग हुए हैं। इंडियन कल्चर इज बेसिकली शेप्ड बाय स्पिरिचुअल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर संत एंड सेजेस। हमारे स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जो प्रोग्रेस हुई है वो किसके कारण हुई है? संत और सेजेस सभी के कारण जो हम कह सकते हैं। जो फोर्थ है, हाउ डज द पोइट कनेक्ट वेरियर्स एंड द म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस। पोइट कैसे बोल सकते हैं कि जो इंडिया का कनेक्शन है वो किससे कनेक्ट है? वॉरियर से और म्यूजिक ऑफ इंडिया की ग्रेटनेस से। वॉरियर्स रिप्रेजेंट इंडियाज हेरिटेज हिस्टोरिकल करेज। जो वॉरियर हैं वो हिस्टोरिकल करेज को प्रेजेंट करते हैं, ब्रेवरी को और पावर को। दे आल्सो रिप्रेजेंट इंडियाज एमेंस स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है, यूनिटी है, ग्रेट सेक्रीफाइस है रिक्वायर्ड फॉर फ्रीडम, जो कि हमारे देश की आज़ादी के लिए ज़रूरत है, वो हमें ये बताते हैं। ऑन अदर हैंड म्यूजिक रिफ्लेक्ट इंडियाज कल्चर हेरिटेज। वो जो वॉरियर थे वो हिस्टोरिकल करेज थे, जो म्यूजिक है वो कल्चर हेरिटेज है। इट इम्बोडिज द रिच आर्टिस्टिक एंड स्पिरिचुअल सोल ऑफ द नेशन। ये किस में क्या इम्बोडिज करते हैं? रिच आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल सोल को हमारे ये जो इम्बोडिज करते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है इस पे दिया गया, हाउ डज दिस पोएम फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। यहाँ से नेशनल प्राइड की भावना, जो राष्ट्रवाद की भावना वो कैसे आती है? दिस पोएम फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड बाय सेलिब्रेटिंग इंडियाज नेचुरल स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल ग्रैंड्योर। ये हमारा नेचुरल ब्यूटी को भी देखता है, स्पिरिचुअल को भी, हिस्टोरिकल को भी। इट हाईलाइट्स इंडिया नेचुरल स्प्लेंडर। इट ऑनर्स द विजडम ऑफ इंडिया सेज एंड करेज ऑफ इट्स वेरियर। ये किसका गौरव बताता है? चाहे वो इंडिया के सेज हैं, चाहे वो इंडिया के वैरियर हैं। इट्स मेन पर्पज इट टू इंस्पायर यूनिटी एंड प्राइड इन ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ देयर नेशन। ये कहते हैं कि हमें सबका गौरव करना चाहिए, सबको साथ में बांध के रखना चाहिए, चाहे वो हमारा इंडिया का सिटीजन है, चाहे कोई भी हो सकता है वो। आगे हमारा पोर्शन है वोकेबुलरी इन कॉन्टेस्ट। कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में से हमें जो वर्ड लेके इसको कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट में सुफिक्स दिया है, फिर मीनिंग दिए हैं और फिर एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे ओ यू एस, इस सुफिक्स को यूज़ करके हमने कोई वर्ड बनाना है
किससे होगा, फुल ऑफ हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस, जो काइंडनेस की क्वालिटी से फुल हो। तो जेनर्स को हम बोल सकते हैं, जेनर हमारा वर्ड होता है, सुफिक्स हमने ओ यूएस लगा दिया, जेनर्स बन गया। आई टी वाई से हमें कोई आई टी आई सुफिक्स लगा के हमें कोई वर्ड बनाना है, वो वर्ड कैसा हो, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड और एंशियंट, डिविनिटी बोल सकते हैं हम, डिवाइन हो गया, और उसके बाद ये लगा दिया हमने, डिविनिटी बोल दिया। ई एस टी लगाना है, सुपरलेटिव फॉर्म बनानी है किसकी, जैसे ग्रेट बोल सकते हो, ग्रेट के साथ ई एस टी लगा के ग्रेटेस्ट हम इसका बना सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में दिया गया लेस, विदाउट समथिंग, जो मतलब किसी चीज़ के, जैसे फियर है, फियरलेस बोल सकते हैं हम, फियरलेस होगा बिना डर के, यानी कि उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो फियर हमारा मेन वर्ड हो गया, लेस हमने यूज़ किया फिक्स, तो हमारा वर्ड हो जाता है फियरलेस। नेक्स्ट हमें 2 में दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल by adding a different suffix to form new words. Also create a sentence using the created word. One example has been done for you. Suffix TION लगाना, द एक्शन और द पोजेस ऑफ। जो फर्स्ट में हमें बनाया गया एग्जाम्पल, इसका हम बना सकते हैं इंडिकेट, इंडिकेशन, इंडिकेट से हमारा वर्ड बनेगा इंडिकेशन। द डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून। ऐसे ही हमें सेकंड में बोला गया है, हम इसका जैसे बोला गया आई वी इच फिक्स लगाना है, क्वालिटी और नेचर ऑफ, तो इसका हम क्रिएटिव बना सकते हैं, क्रिएट वर्ड हो गया, आई वी हमने लगा दिया। डिस्टेंस सेंटेंस इसके अपने आप बना लेना, मेंट लगा के हमें बनाना, द एक्शन और रिजल्ट ऑफ, ये एक्शन हो सकता है या किसी का रिजल्ट हो सकता है। डिवेल्प, डिवेल्प हो गया एक्शन, और मेंट फिर लगे डेवलपमेंट, ये एक्शन हमारा बन जाता है। ई डी लगा के हमने कोई बनाना है, और वो कैसा होना चाहिए, पास्ट टेंस वर्जन ऑफ अ वर्ब, वर्ब का पास्ट टेंस होना चाहिए। प्ले, जैसे प्लेड के साथ अगर हम ई डी लगाएंगे तो प्लेड हो गया, और ये प्ले का पास्ट टेंस हमारा जो है बन जाता है। आगे हमें दिया गया है लिसन एंड रिस्पोंड। यू विल लिसन टू 4 पीपल टॉक अबाउट द प्लेसेस दे लाइक टू ट्रैवल, सो एज यू लिसन राइट द स्पीकर नंबर्स फॉर 2 पिक्चर गिवन। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज 260 पे हमें इसके वो दिया गया ट्रांसक्रिप्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें इनके आंसर है जो देने होंगे फर्स्ट और सेकंड के। जी स्टूडेंट्स, अभी हम जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको रीड कर लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे स्पीकर्स देंगे, स्पीकर वन क्या बोलता है, आई लाइक प्लेसेस ऑफ नेचर्स दैट ऑफर कंफर्ट एज एन एल्डरी मैन। जो हमारी नेचर है वो हमें क्या प्लेस करती है, कंफर्ट देती है, जैसे एल्डर मैन देता है। आई लव विजिटिंग सिरेन रिवर साइड, वो कहते हैं कि मैं रिवर साइड के जाना पसंद करता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर माई लास्ट विजिट टू प्योचा विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा लास्ट ईयर। मेरे को बिल्कुल याद है कि जब मैं लास्ट ईयर नर्मदा रिवर साइड के पास गया था। द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर स्पोक टू माई सोल, आई कुड रिफ्लेक्ट, मेडिटेट एंड फाइंड इनर हारमोनी, आई एंजॉय द काम। तो वो बोलता है कि मैंने वहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को एंजॉय किया। डेस्टिनेशन टू but a riverside visit are my calm of a desert favorite. I have my tickets booked for Ayodhya next. और वो कहता है कि मैंने मेरी नेक्स्ट टिकट है वो अयोध्या के लिए बुक की है। तो स्पीकर 2 पे यहाँ पे बोला गया है, फिर आगे स्पीकर 2 है जो आ जाता है। स्पीकर 2 बोलता है एडवेंचर्स थ्रिल मी एंड सो आई थिंक देर इज़ नो प्लेस बेटर दैन द माउंटेन्स फॉर दिस। वो रिवर साइड जाता है, ये माउंटेन्स पे जाता है। आई ट्रूली इन्जॉय रिवर स्पोर्ट्स एज वेल बट अ विजिट टू द वेस्टर्न घाट चेंज्ड इट ऑल फॉर मी। आवर कॉलेज स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड द माउंटेन्स आर माई प्ले ग्राउंड वेयर आई पुश माई लिमिट्स एंड एम्ब्रेस द एडवेंचर साइड ऑफ लाइफ। साइडिस्ट, उसको माउंटेन्स पसंद है। जो थर्ड वाला वो कहता है मैं फोटोग्राफर हूँ। सिंप्लीफाई द डेजर्ट ब्रेथ, ये डेजर्ट की साइड जाना पसंद करता है। द फॉरेस्ट एरिया आर आ क्लोज सेकंड, और दूसरी जगह अगर फर्स्ट इसका डेजर्ट है, सेकंड प्लेस इसका फॉरेस्ट है। बट वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड ड्यून्स एंड द कलर्स ऑफ द डेजर्ट बिफोर सनसेट कंबाइंड विद द प्ले ऑफ शैडो इज मैचलेस। कहते हैं कि जो शाम के टाइम पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं और फिर जो सन ड्यून्स होती हैं उनका मैचिंग होती है जो अनमैच है, बिल्कुल मैचलेस है उस सीन को। द डेजर्ट्स ब्यूटी रिवार्ड्स मी विद वन ऑफ अ काइंड क्लिक। वो कहते हैं कि वो सीनरी उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो फोर्थ स्पीकर है वो बोल रहा है आई हैव टू एडमिट दैट आई लव द माउंटेन्स बट माई हार्ट बीट्स फॉर द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये कहता है कि मैं माउंटेन्स पे जाता हूँ बट सबसे पहले मेरा दिल किसके लिए धड़कता है, फॉरेस्ट के लिए। आई एज अ ट्रैवल व्लॉगर, वो ट्रैवल व्लॉगर है। एक्सप्लोरिंग दीज बायोडाइवर्सिटी एरियाज अलो मी टू शेयर the wonders of nature with my audience. My recent trip was to Sundarbans and my subscribers loved the
वीडियो आई हैड अपलोड। वो कहते हैं कि अभी लास्ट वाला जो मैं गया था, सुंदरबन पे गया था, जो मैंने वीडियो डाली थी, वो मेरे जो वो थे उसके सब्सक्राइबर्स, उनको बहुत ज़्यादा पसंद वो आई थी। तो इसके बेस पे हमारे जो यहाँ पे वो दिए गए हैं क्वेश्चन हैं, उनको हम रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं स्पीकर। ये जो ब्लॉगर था, ये फोर्थ स्पीकर था, स्पीकर फोर्थ था, जो ब्लॉगिंग की बातें कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं जो ब्लॉगर था, जो ब्लॉग बना रहा था, वो फोर्थ था, वो सब्सक्राइबर के बारे में बातें कर रहा था, और जो माउंटेन्स के बारे में बातें कर रहा था, वो हमारा स्पीकर नंबर 2 था। सेकंड में हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यू विल वंस अगेन लिसन टू द फोर स्पीकर्स एज यू लिसन मैच द गिवन स्टेटमेंट टू द स्पीकर्स। देर आर टू स्टेटमेंट दैट यू डू नॉट नीड। इसमें हमें दो जो स्टेटमेंट है वो अलग दी गई है। द स्क्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज 260, वही पेज नंबर जो हमारा 260 पहले दिया गया था, वही ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमें इनका आंसर देना होगा। जैसे फर्स्ट में हमें दिया था ग्रीन सराउंडिंग्स लुक ब्यूटीफुल विजुअली, तो ये तो हमें बोला नहीं गया। द ग्रुप विजिट मेक इवन द डिफिकल्ट एरिया सीम ईजी, ये भी नहीं हमें बोला गया। द क्वाइटनेस ऑफ द इन्वायरमेंट हेयर लीड्स टू द पीसफुल एक्सपीरियंस, हाँ ये जो स्पीकर 1 था उसने बोला था। द रिस्क एट द थ्रिल इन सच एन एरियाज व्हाट इज मोस्ट अपीलिंग, ये स्पीकर नंबर 2 ने बोला था, वो डेजर्ट में वहाँ गया था। द ड्राई एक्सपेंस प्रोमिस टू अपील टू द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, और ये ड्राई वाला भी उसने थर्ड वाले ने ये बोला था। और ये जो लास्ट है, एक ये फर्स्ट वाली है, ये एक्स्ट्रा हमें दी गई है, ये किसी भी स्पीकर ने यूज़ नहीं की। स्पीकिंग एक्टिविटी में हमें दिया गया इन पेयर्स टेक टर्न्स टू स्पीक अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ योर विलेज टाउन सिटी दैट यू फील एन एरिया एसेट, इट कुड बी अबाउट जियोग्राफिकल कल्चर ट्रेडिशन फीचर्स और इवन इन हिस्ट्री, उसके बारे में आपको बोलना है। यूज दीज क्लूज टू एक्सप्रेस योर प्रेज एंड एडमिनेशन, आपको प्रेज करनी होगी, एडमायर करना होगा। जैसे बोल सकते हो वन थिंग दैट आई फाइंड ट्रूली वंडरफुल अबाउट माई विलेज, ये आपका विलेज है या टाउन है सिटी है, कैसा नेचुरल ब्यूटी है वो। इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब माई विलेज टाउन सिटी इन वन वर्ड इट वुड बी अ ब्यूटीफुल, बोल सकते हो, एक वन वर्ड में आपको उसकी प्रेज करनी है। नेक्स्ट है जैसे आई हैव ऑलवेज बीन फैंटेस्टेड बाय द वे द पीपल ऑफ माई विलेज, आपके लोग कैसे हैं, काइंड एंड हेल्पफुल आप बोल सकते हो, या फिर इससे कुछ अलग भी आप राइट कर सकते हो। वट आई वॉन्ट अदर पीपल टू नो अबाउट माई विलेज, क्या लोग सीख सकते हैं आपके वहाँ से, चाहे विलेज सिटी जो कुछ भी है, रिच कल्चर वहाँ की वो सीख सकते हैं। When it comes to the sensory, my village town city truly shines beautifully, जब सीनरी होती है तो ये ब्यूटीफुल दिखाई देता है, क्यों, हैज़ ग्रीनरी एंड क्लीन सराउंडिंग, क्यों, क्योंकि इसके पास ग्रीनरी और जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल ही क्लीन है। आई फील अ डीप सेंस ऑफ प्राइड व्हेन आई थिंक अबाउट माई विलेज या सिटी, तो आपको प्राइड क्यों होता है, बिकॉज इट इज़ अ पीसफुल एंड डेवलपिंग, क्यों, क्योंकि आपका सिटी है, फिर या विलेज है या टाउन है, जो कुछ भी आपका पीसफुल और डेवलपिंग है वो। राइटिंग स्किल में आपको क्या करना होगा, राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ प्लेस दैट यू हैव विजिटेड विच हैज़ स्टेड इन योर मेमोरी, आप लास्ट टाइम कहीं गए होंगे, वो आपकी मेमोरी में बिल्कुल जिंदा है, तो ये क्ल्यू लेके आप वहाँ पे बना सकते हो। वाई डिड यू गो देयर, क्यों गए, क्यों आप किसके साथ गए, कैसे आपने प्रिपेयर किया, और आप कैसे रहे, और आपने फिर वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ की, इसको भी हम कर लेते हैं। इसका टाइटल देंगे हम अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, आप हिल स्टेशन का लिख सकते हो, हिस्टोरिकल का प्लेस का लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन माई फादर डिसाइड टू गो टू मंसूरी, द होल फैमिली वेंट विद हिम, सारी फैमिली गई, हमने मंसूरी के लिए ट्रेन पकड़ी, और फिर देहरादून गए नेक्स्ट डे, और फिर जो ट्रेन की जर्नी थी वो बिल्कुल अनकम्फर्टेबल थी, और फीलिंग वेरी टायर्ड, हम बिल्कुल थक गए थे। नेक्स्ट डे क्या किया, फिर टैक्सी हायर की मंसूरी के लिए, स्टार्ट मॉर्निंग में स्टार्ट किया, जो रोड थे वहाँ से जो विंड्स आ रही थी वो कितनी स्पीड से चल रही, 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, ग्रीन फील्ड्स थे हर जगह, और कुछ ही दूरी पर हमने ड्राइव को बिल्कुल अच्छे से एंजॉय किया। फिर मंसूरी पहुंच जाते हैं सुबह 10 बजे, फिर वहाँ स्टे किया उस नाइट के लिए, और फिर आई हैव नेवर बीन टू हिल स्टेशन बिफोर, उससे पहले कहते हैं कि मैंने स्टेशन को बिल्कुल भी नहीं देखा था, तो इसलिए क्या एक न्यू एक्सपीरियंस था, ये बहुत उसको अच्छा लगा। लार्ज नंबर ऑफ विजिट्स, वहाँ से अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स वहाँ पे आए थे, फॉरनर भी आए थे, हनीमूनर्स भी वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने एक एडिशनल चार्म वहाँ पे एटमॉस्फेयर पे लगा दिया था। वो कैसे थे, हस्टल और बस्टल वहाँ का इन्वायरमेंट था, हिल कैसी लग रही थी,
थ्रोबलिंग विद लाइफ एंड जाइटी। द वेदर बिल्कुल प्लीजेंट था, जो हवा थी विल डिलाइटली कूल थी, जो स्काई था रिमेंड ओवरकास्ट था, द सन बिल्कुल सेल्डम सीन, कभी कभी वो दिखता था थोड़ा बहुत, सम शावर्स ऑफ रेन ऑलमोस्ट एवरीडे आती रही, द सीनरी ऑल अराउंड वॉज वेरी चार्मिंग, जो सीनरी थी वो बहुत ही चार्मिंग थी, मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो हम वॉक पे जाना वहाँ पे पसंद किया, समटाइम्स वी वेंट टू स्केटिंग रिंक, और फिर कहते हैं वी विजिटेड ऑलमोस्ट ऑल द ब्यूटी स्पॉट्स इन द नेबरहुड फॉर मंसूरी, द कैंपटी फॉल्स वर एट साइड टू सी, हमने कैंपटी फॉल को भी देखा। इन शॉर्ट में बोल सकते हैं वी हैड अ जोली गुड टाइम देयर, हमने बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। द मेमोरी ऑफ दिस विजिट इज स्टिल फ्रेश इन माइंड, वो कहता है कि उस टाइम की मेमोरी अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल छपी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस तरह इस पोइम का भारत अवर लैंड का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन है वो जो कर दिया। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।